आज हम सीखेंगे कि फ्री में डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाएगा। तो सेमको सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की ये जो लिंक है उसको आप फॉलो करें और उसमें जो फॉर्म आता है उसमें आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें और अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा सेमको सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अब सेमको सिक्योरिटीज़ लिमिटेड यानी कि सेमको उसका एप्लीकेशन कैसा है उसके बारे में हम परिचय देंगे। तो ये सेमको की एप्लीकेशन है जिसमें मैंने पहले से लॉगिन कर रखे हैं। यदि आप अभी पहले जो हमने लिंक बताई उस लिंक के द्वारा अकाउंट खोलते हैं और 2200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको 300 रुपये तक का यानी कि 200 से लेकर 300 रुपये तक का कैशबैक देते हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। अब हम सेमको की एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। जैसा आप लॉगिन करेंगे तो आप पाएंगे इस टाइप का पेज। यहाँ पे स्क्रीन में सबसे नीचे डैशबोर्ड लिखा हुआ है। डैशबोर्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, अब ऊपर से देखिए आपका नाम रहेगा, आपका आईडी कोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट यानी कि आपको कोई शेयर लेना है या लिया हुआ शेयर बेचना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मली वॉच लिस्ट क्या है कि आपको कोई बहुत सारे स्टॉक में से एक स्टॉक ढूंढना हो तो बार बार उसको यहाँ पर टाइप ना करना पड़े यहाँ पे, तो उसको एक बार ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सर्विस और मेन इंफ्रा ऐड है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं कैनरा बैंक, तो आप इसको कैनरा बैंक करके सर्च करेंगे। तो ऊपर से दूसरा और तीसरा दोनों कैनरा बैंक है। यह है BSE में ट्रेड होने वाला, उसको भी प्लस कर दीजिए। तो यहाँ नीचे लिखा होगा है सिंबल एडेड सक्सेसफुली, यहाँ भी ऐसा करेंगे दोनों सिंबल ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप बैक कर दीजिए, अब देखेंगे दोनों सिंबल ऐड हो गया है। ठीक है, उसी तरह ये तो हो गए कैश सेगमेंट में। उसी तरह लोग फ्यूचर और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कैनरा बैंक का फ्यूचर चल रहा है तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में 6 चीज़ें हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से टच करेंगे तो 6 चीज़ें हैं। 24 सितंबर का फ्यूचर NFO यानी कि ये निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ये उसमें ये चीज़ ट्रेड हो रही है। ठीक है, उसी तरह अक्टूबर का फ्यूचर भी देख सकते हैं। नॉर्मली जिसका फ्यूचर है उसका ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन या जिसको कॉल और पुट बोलते हैं तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन ऐड करेंगे। कैनरा बैंक चल रहा है 101 रुपये यानी 102 रुपये। अब 110 का कॉल, 110 कॉल अक्टूबर कैनरा बैंक, तो आप इस टाइप से कुछ टाइप करेंगे 110 CEOCTCA, तो आपको सीधा वो स्टॉक या वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कीजिए। ये भी NFO का ही प्रोडक्ट है, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसी में आता है ये चीज़ें। इसको बैक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 16% टूटा हुआ है आज। ठीक है, 2 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड हुआ है। उस पर आप टच करेंगे तो अब यहाँ पे सिखाता हूँ कि कोई भी स्टॉक कैसे बाई करना है। ये तो हो गई वो बात। तो कोई स्टॉक कैसे बाई करना है, मान लीजिए कैनरा बैंक है तो इसको टच कीजिए NSE। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखेगा NSE। ठीक है, 175 है। यहाँ पे मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि कितने बायर हैं कितने सेलर है किस लेवल पे। तो यहाँ छुएंगे तो आपको दिखेगा बायर है 175 पे, 2 ऑर्डर प्लेस हैं, 142 क्वांटिटी टोटल के लिए है। सेलर अभी है नहीं फ़िलहाल, अभी मार्केट बंद हो चुका है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में 12 बजे के आसपास, तो आपको हो सकता है ये डेटा अपडेटेड ना मिले।
ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको एग्जैक्ट डेटा मिलता है। आपको यहाँ पे बाय करना हो तो बाय पे जाएंगे तो इस टाइप का विंडो खुलता है। यदि सेल करना हो तो यहाँ छुएंगे आप ऊपर में राइट साइड में तो सेल भी हो जाता है। यदि गलती से आपने बाय बटन दबा दिया है और सेल करना है तो हमको करना है बाय, तो हम बाय बटन पे फिर टच करेंगे। नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर में क्या क्या आता है? बी बीड बोली लगाने वाले खरीदने वाले, ए आस्क बेचने वाले, इन दोनों के बीच जो टेली होता है वो यहाँ आता है। LTP लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो बोलते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बेचना है या खरीदना है, दोनों चीज़ होती है। मतलब सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है सेटलमेंट इंट्राडे में विद इन द सेम ट्रेडिंग डे करना है, वो होता है इंट्राडे। MTF क्या होता है? मार्जिन ट्रेडेड फंड। आपके पास जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड है, आपके पास कुछ पैसे हैं तो सेमको सिक्योरिटीज लिमिटेड पैसे देती है अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई स्टॉक मार्जिन में पैसा अवेल करके होल्ड करने के लिए। डिलीवरी में क्या होता है? जितने रुपये हैं उतने रुपये का आप शेयर ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। कवर ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर होता है। कवर ऑर्डर में क्या है कि भाई स्टॉप लॉस के साथ एक ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है, चाहे बाई हो या सेल वाला हो। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है? स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ऑर्डर प्लेस होता है। तो ये सब चीज़ें जाने से अच्छा है डिलीवरी पे जाइए। लॉन्ग टर्म वाले ही खिलाड़ी हम हैं और नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म की सलाह देते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी में लिमिट ऑर्डर अब यहाँ पे चल रहा है 101.75, ठीक है। यहाँ पे है बी बायर्स, बीडर्स, ए आस्क, आस्क यानी कि बेचने वाले, ठीक है। यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो आपके पास चॉइस रहेगा कि कितने रुपए पे लेना है। ये देखिए ये लाल वाला दिख रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ मार्केट डाल देते हैं, मार्केट, तो ये अपने आप मार्केट पे आप क्या डाल रहे हो? ये देखिए ऊपर बाय ऑर्डर, तो आपका मार्केट रेट पे जो बाय ऑर्डर है वो इमीडिएट सेलर जो है उसके साथ मैच होगा। एक इमीडिएट सेलर अभी तो नहीं है, मार्केट बंद है। लाइव मार्केट में हो सकता है ये 108 रुपये होगा तो आपको 108 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 101.75 पे पड़ेगा, ये तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। तो हर बार बायर और सेलर्स का ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस में आप घाटा ना करो, नुकसान ना करो, इसलिए आप नॉर्मली लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करो तो अच्छा है। मार्केट ऑर्डर में आपको चीज़ महंगी मिलती है क्योंकि बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस रहता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो लिमिट में जाइए। कितने शेयर लेने हैं? मान लीजिए आपको लेने हैं 10, ठीक है। और नीचे आप चलेंगे स्क्रॉल करके, ठीक है, यहाँ पर टच कीजिए तो बताएगा कि कितने रुपए लगेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी 10 कीजिए तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है 102.47, ठीक है। अब ये 0, ठीक है। तो ये है AMO। AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट बंद होने के बाद आप खरीद भी सकते हैं, मतलब कि एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये ऑर्डर मार्केट में तब प्लेस होता है जब मार्केट नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब खुलता है तब, ठीक है। 10 क्वांटिटी के लिए कितने रुपए चाहिए वो यहाँ अपडेट होके अभी नहीं आ रहा है। ये देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड 102.47। कुछ दिक्कत है, एप्लीकेशन अंडर अपडेट रहती है, रात में 12:10 हो रही है, आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट डेटा आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ये तरीका है किसी शेयर को बाई करने का। चलो 10 कितनी क्वांटिटी लेनी है? 10, ठीक है। मार्केट रेट पे लेनी है। डिस्क्लोज क्वांटिटी यानी कि बायर या सेलर को कितनी क्वांटिटी दिखेगी। हकीकत में 10 टाइम्स कम भी कर सकते हैं। मान लो बल्क में बाय करना है आपको, मान लो 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है तो उसके 10 टुकड़े कर सकते हो, यानी कि 1,000 मतलब कि आपका ऑर्डर भी उसी के अकॉर्डिंगली प्लेस होगा। एक ही बार में 10,000 क्वांटिटी वाला प्लेस नहीं होगा, ठीक है। इसको क्विक ट्रेड करेंगे, देखिए ये आया एडाप्टर इज़ नॉट रेडी, ये उसका कुछ इंडिकेशन है, एरर इंडिकेशन है, इसलिए ऑर्डर हो गया रिजेक्टेड, ठीक है। आप रिजेक्टेड ऑर्डर से भी देख सकते हो, यदि मार्केट खुला होता तो ये ऑर्डर बाय हो जाता।
इसको देखते हैं रिजेक्टेड ऑर्डर कहाँ से हुआ। तो एक बार बैक करते हैं, ये हम वॉच लिस्ट में थे, ये चीज़ें इतनी हमने ऐड की हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 110 का कॉल कैनरा बैंक का निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो होता है ट्रेड 10 अक्टूबर 24 का है ये कॉल CE, ठीक है। इस पर टच करेंगे, मार्केट डेप्थ में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रीवियस डे के मुकाबले ये 16% डाउन हुआ है। यहाँ पे बायर है, टोटल क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। 6,81,000 सेलर है, करीब 9 लाख के आसपास। ओके, यहाँ पे आपको बाई करना होता है, बाई बटन दबाइए, ठीक है। मान लीजिए कल आपको ये बाई करना है, देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना, ये देखिए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का एक लोट जो साइज़ है 6,750 है, 6750, ठीक है। आपको ये या तो इसके मल्टीपल में ही बाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पोजिशनल वाले, 1 महीने वाले या जो भी है, जब एक्सपायर होते हैं वो वाले कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें लोट साइज़ रहती है फिक्स, आप नॉर्मल शेयर की तरह नहीं ले सकते 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर, क्योंकि वहाँ एक के मल्टीपल में काम होता है। यहाँ पे लोट यानी कि 6750 सबका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ लोट में काम होता है, ट्रेडिंग होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्विक ट्रेड बाय करेंगे तो ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि फंड नहीं है, हमें पता है फंड कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसका भी हम डेमो देंगे। इसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। ऑर्डर बुक में जाके देख सकते हो, ये देखिए ऑर्डर है, ये ऑर्डर्स नीचे सेंटर में है, इसको टच कीजिए, पेंडिंग ऑर्डर जो भी है यहाँ दिखेंगे। देखिए यहाँ पे पेंडिंग कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूटेड में क्या है, एग्जीक्यूट उसमें भी कुछ नहीं, रिजेक्टेड में 2 होंगे हमें पता है, ठीक है। ये देखिए रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। ऑल ऑर्डर में सब दिखेगा, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रीज़न भी दिखेगा क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ आपको मान लो सेल करनी होती तो कितना पैसा लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और बताता हूँ कि फ्यूचर्स, जैसे आपको लगता है कि कैनरा बैंक अभी कितना है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये है BSE वाला, लॉन्ग प्रेस करोगे डिलीट दबाओगे डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये है NSE। अब इसका चार्ट आपको देखेंगे, और मान लो आपको चार्ट थोड़ा बहुत स्टडी करना आता है और लग रहा है कि कैनरा बैंक डाउन जाएगा या अप जाएगा, तो आप फ्यूचर्स में कोई भी लेग इनिशिएट कर सकते हो, बाई का या सेल का। अभी देखते हैं 15 मिनट में तो काफ़ी डाउन आया है, 15 मिनट वाला कैंडल है। हम डेली वाले में देखते हैं कि क्या है। कैनरा बैंक में एक नेगेटिविटी तो है, लेकिन देखो कहीं सपोर्ट लेता है तो चलो ठीक है, आगे देखेंगे, इतना क्लियर विज़न नहीं है। मान लीजिए कैनरा बैंक के आपको लग रहा है कि और डाउन जाएगा। अब अब डिलीवरी में क्या होता है कि आपका पहला लेग होता है बाई का होता है, यानी कि ये जो 175 चल रहा है NSE में ये, ठीक है, वो ऊपर जाएगा तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपका पहला लेग बाई का होता है हर बार डिलीवरी के केस में। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कैनरा बैंक 100 रुपये जाएगा, 101 जाएगा, तो क्या कर सकते हो आप, करंट मंथ का फ्यूचर यानी सितंबर का या तो ये अक्टूबर का फ्यूचर सेल कर सकते हो। मान लो इसको सेल करना है तो ये हमने क्या खोला, ये देखिए फ्यूचर 31 अक्टूबर का है ये, ठीक है, कैनरा बैंक का है। सेल पे बटन दबाएंगे तो बताएगा कि कितने रुपये आपका मार्जिन चाहिए। ये देखिए कोई भी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली है ना, इतने इतने के आसपास सेल के लिए इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है ऑप्शंस में, जो सेलर होता है वो जो प्रीमियम होता है वो कमा लेता है, क्योंकि उस वो इतने रुपए लगाता है। अब 2 रुपये 3 रुपये कॉल या पुट का दाम चल रहा है, वो जब कॉन्फिडेंट होता है कि ये 2 रुपये वाला मैं अभी सेल करूँगा या 3 रुपये वाली चीज़ अभी सेल करूँगा तो मुझे 5 पैसे में बाई के लिए मौका मिलेगा, तो वो 1 रुपये 95 पैसे या 2 रुपये 95 पैसा अर्न करेगा। वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इतना पैसा लगा रहा है। तो इतना पैसा जो लगा रहा है वो सोच समझ के लगाता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं, वो डीप इन द मनी वाला ही नॉर्मली
राइट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि दूर के कॉल सेल कर देंगे, नीचे वाले जो दूर के पुट है वो भी सेल कर देंगे। तो बड़ा दायरा लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लो कॉल में भी 1.5 रुपये कमाया, पुट में भी 1.5 रुपये कमाया, तो 3 रुपये करीब वो दोनों साइड से कमा लेता है, यदि उन दोनों रेंज के बीच रहता है स्टॉक या उसका जो अंडरलाइंग है वो। तो ठीक है, तो ये हो गया। सेल करना है तो इसे क्विक ट्रेड करोगे, बैलेंस है नहीं, रिएक्टेड हो जाएगा। मैं इसलिए वीडियो ऑफ द मार्केट प्रेफर कर रहा हूँ कि भाई कभी कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो जाए कि भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। इसमें एक और सुविधा है, मान लीजिए कैनरा बैंक अभी 101.75 चल रहा है, आपको इसको ख़रीदना है कितने पे, 80 रुपये पे। अब 80 रुपये तो कभी भी जा सकता है, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद भी हो सकता है, सर्किट लिमिट यदि अलाउ करती है तो ऐसा तो है नहीं कि 80 रुपये जब आए तब आप मोबाइल लेके ही खड़े हो। ठीक है, तो एक GTT ऑर्डर होता है, देखिए ऊपर GTT ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर के जस्ट बाजू में ये नॉर्मल ऑर्डर है जो हमने सीखा थोड़ा बहुत, ये GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर में क्या है कि ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। सेमको में बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, आपको कितने लेने हैं, आपको लेने हैं मान लीजिए 100। ठीक है, 100 सेट करने हैं बाय लिमिट ऑर्डर पे। ट्रिगर प्राइस यानी कि आपका ये ऑर्डर मार्केट में कब पुश हो, तो 80 रुपये पे लेने हैं मान लो। ठीक है, 100 शेयर लिमिट प्राइस, वैसे 80 रुपये पे आपको लेने हैं और मार्केट में ऑर्डर कब प्लेस हो, 80.5, यानी कि जैसा ही 80 रुपये 50 पैसे, ठीक है, मार्केट छुएगा, यानी कि स्टॉक इस प्राइस को छुएगा, आपका ऑर्डर इस 80 रुपीज़ पे बाई के लिए 100 क्वांटिटी के लिए प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट GTT, जैसा क्रिएट GTT करेंगे, ये देखिए GTT क्रिएट हो चुका है। कब क्रिएट हुआ वो सब रहेगा और उसकी वैलिडिटी भी आपको दिखती है, लेकिन नॉर्मली 2 साल तक ये वैलिड रहता है GTT जो सेमको के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। बाकी दूसरी कंपनी का मुझे पता नहीं है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने बाई ऑर्डर किया, उसी तरह सेल ऑर्डर भी ऐसे कर सकते हो। यदि आपने कोई शेयर ले रखा है आज और आपको लग रहा है कि अगले 2 साल में ये शेयर, मान लीजिए कोई शेयर लिया है, यही शेयर लिया मान लीजिए कैनरा बैंक 102 पे, अगले 2 साल में आपको लगेगा 145 होगा तो मुझे बेच देना है, तो सेल ऑर्डर लगा सकते हो 145 पे, जितनी आपकी क्वांटिटी यहाँ पे उतनी क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको मोबाइल चालू करना है या लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा विदिन 2 ईयर्स यदि ये चीज़ होती है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, लेकिन उसके लिए करेंगे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड।